हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। वो हम लोग को डीजी चालू करने का टाइम में हम लोग को कैपेसिटर बैंक हम लोग को क्यों जो बंद करके हम लोग को रखता हूँ, वो ऐसा हम लोग को चालू में रखने से क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, किस लिए हम लोग को बंद करके जो रखता हूँ बोल के ये वीडियो में हम लोग को देखेंगे। उसका पहले अभी तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बाजू में एक बेल बटन भी होता है उसको भी दबा दीजिए। ऐसे दबाने से हम लोग को HVAC के बारे में, फिर प्लम्बिंग, फिर इंजीनियरिंग, सभी इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग को रेगुलरली हम लोग को वीडियो डालते रहता हूँ, जो आपको यूजफुल होगा। ठीक है, तो अंदर चलेंगे पहले। अभी कोई भी जगह पे अभी बड़ा वाला जो मतलब अब तो लोड बहुत लोड आप लोग को यूज करता है, इलेक्ट्रिक लोड यूज करने का यूज करता है, तो उसमें आप लोग को एपीएफसी आपका पास होगा। एपीएफसी मतलब क्या है? ऑटोमेटिक परफेक्ट करेक्शन पैनल। इसका मतलब क्या है? अभी आपका पास जो लोड है, जो लोड पूरा इंडक्टिव लोड रहेगा बोल के मान लीजिए, क्या हो जाएगा? आपका पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा। अगर लैगिंग होने से जो ईबी वाला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला क्या करता है, आपको पेनाल्टी कर देगा। जो पेनाल्टी को अवॉइड करने के लिए हम लोग को ऑटोमेटिक परफेक्ट करेक्शन पैनल हम लोग को लगाता हूँ। वो जो कैसे आपका लोड का हिसाब से जो केवीआर को, मतलब केवीआर किलो वोल्ट एम्पियर, उसका किलो वोल्ट एम्पियर, रिएक्टिव एम्पियर, उसको उसको सेलेक्ट करने के लिए जो कैसे जो करना है बोल के एक वीडियो भी मैं पहले डाल चुका है। उसका लिंक है ना, उसका वो वीडियो का लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो जाके देख लीजिए। देखने से आपको कैसे जो केवीआर रेटिंग कैलकुलेट कर सकता है, कैसे जो कैपेसिटर बैंक डिजाइन कर सकता है बोल के आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा जो टॉपिक के अंदर आएंगे। वो तो तीन चीज है, वो तीन चीज के लिए हम लोग को क्या करता हूँ, जो कैपेसिटर बैंक को बंद करता हूँ। पहले वाला फैक्टर क्या है? उसका अल्टरनेटिव बाइंडिंग जो डैमेज होता है। किस लिए जो अल्टरनेटिव बाइंडिंग डैमेज होता है? कुछ भी नहीं, आप तो कोई भी आप डीजी आपका पास रहने से उसका पीछे नेम प्लेट डिटेल दिया होगा, उसमें देख लीजिए, उसमें पावर फैक्टर का वैल्यू दिया होगा। अभी कभी भी आप कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग का जो डीजी जाएगा तो उसमें पावर फैक्टर 0.8 ही रहेगा। ठीक है, वो 0.8 का हिसाब से आप वो डीजी का रेटिंग किलोवाट में आप कैलकुलेट करने से आपको किलोवाट में आपको डीजी का कितना लोड आप लगा सकते हैं बोलकर आपको मालूम पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो क्या करता हूँ, 1000 kVA का डीजी मेरा पास है। मैं क्या करता हूँ, इसको किलोवाट अभी कैलकुलेट करना है, किस लिए कैलकुलेट करना वो मैं बोलता हूँ। ठीक है, जो किलोवाट है, किलोवाट से इक्वल टू केवीए इंटू 0.8। ठीक है, फिर केवीए मतलब क्या है? 1000, जो 0.8 पावर फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको 800 किलोवाट आ जाता है। लेकिन ये तो 100% का किलोवाट है, लेकिन ये 100% हम लोग को यूज नहीं कर पाएगा कोई भी इक्विपमेंट रहने से। इसलिए जो इसमें 80% आप कैलकुलेट करने से 440 ऐसा कुछ आएगा। मैं राउंड ऑफ में जो ऐसा लिखा है। ठीक है, फिर जो कैपेसिटर बैंक, ये तो नॉर्मल कंडीशन में जो कैपेसिटर बैंक बंद नहीं किया, उस टाइम में क्या हो जाएगा? ये पावर फैक्टर ना 0.9 नहीं तो एक ऐसा बढ़ जाएगा, वो उसका जो रेटिंग के हिसाब से। अब मान लीजिए एक पावर फैक्टर रहेगा बोल के मान लीजिए, फिर यही सेम फार्मूला में जो उसको अप्लाई कीजिए, किलोवाट इक्वल टू केवीए इंटू पावर फैक्टर, राइट? केवीए इंटू पावर फैक्टर, केवीए वही 1000 kVA डीजी एग्जाम्पल के लिए मैं लिया है, जो पावर फैक्टर एक, फिर क्या हो जाता है? 1000 किलोवाट आ जाता है। लेकिन ये 100% किलोवाट है, 80% कैलकुलेट करने से 800 किलोवाट। इधर देखो, कैपेसिटी जो डिजाइन करता है 640 किलोवाट, लेकिन कैपेसिटर बैंक चालू करने से आपका 800 किलोवाट तक आप यूज कर सकता है। लेकिन यूज कर सकता ही नहीं, वो 800 किलोवाट ऐसा बढ़ जाएगा। फिर ऐसा जगह पे क्या हो जाएगा? आपका अल्टरनेट वाइंडिंग खराब हो जाएगा। ठीक है, अभी आप मेरे को पूछ सकते हैं, सर मेरा पास बहुत प्रोडक्शन सिस्टम है, इसलिए कुछ ओवरलोड हो जाएगा तो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, आदमी लोग को बहुत बार बार जो अलार्म चीज ऐसे आता है बोल के वो लोग निकल करता है। बहुत जगह पे आदमी लोग ऐसे ही करता है, निकल के वो डीजे को चलाता है। डीजे को चलाने के टाइम में जो अल्टरनेटिव का जो वाइंडिंग है ना, वो खराब हो जाता है। ये एक रीजन के लिए हम लोग को कैपेसिटर बैंक को बंद करते रखता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है? उसका वोल्टेज बढ़ जाता है। वोल्टेज मतलब क्या है? पावर इज इक्वल टू √3 VI cos phi, ये सभी लोग को मालूम है। ठीक है, अभी इसमें देखो, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इसका मतलब क्या है? पावर फैक्टर ज्यादा हो जाएगा तो
आपका पावर भी बढ़ जाएगा, पावर बढ़ने से आपका करंट भी बढ़ जाएगा, पावर बढ़ने से आपका वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ने से क्या हो जाता है, वो आपका डीजी ट्रिप हो जाएगा। कैसे ट्रिप हो जाएगा, वो डीजी को वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए उसमें एवीआर होता है। एवीआर मतलब क्या है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ये कम से कम 415 से 440 तक वो जो डीजी को चलाने के लिए वो मेंटेन करते रहेगा। अगर बहुत वोल्टेज बढ़ जाने से ये क्या हो जाएगा, वो डीजी को जो रिले में सेंसेस करके वो डीजी को ट्रिप करेगा। ठीक है, ये तो दूसरा रीजन है, डीजी को ट्रिप करेगा। वोल्टेज बढ़ने से एवीआर को जो उसको टैकल नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए डीजी को ट्रिप कर देता है, ट्रिप कर दे जाता है। ठीक है, ये तो सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन क्या है, अननेसेसरी increase in unnecessary load increases. Okay, unnecessary load increase, इसका मतलब क्या है, अभी मान लीजिए मेरा पास 100 केवीआर का जो रेटिंग है, ठीक है, मतलब कैपेसिटर बैंक है 100 केवीआर, उसमें 10 केवीआर में डालने से, डीजी का पास डालने से वो कम से कम 13 to 14 एम्प्स वो लेगा, एम्पियर वो ले लेगा। वो कैसे, मतलब क्या है, पावर इक्वल टू वी आई इक्वल टू पी बाई वी, ठीक है ना। लेकिन इधर पावर मतलब क्या है, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज √3V। सो यही फॉर्मूला कैलकुलेट करने से आपको 10 केवीआर के लिए 13 एम्प से 14 एम्प्स आएगा। फिर ऐसा पूरा में डीजी में मेरा पूरा कैपेसिटर बैंक का लोड उसमें बढ़ना से, मतलब डालने से क्या हो जाएगा, 100 केवीआर के लिए 130 to 440 एम्प्स ले लेगा, 130 to 440 एम्प्स ले लेगा। अगर ये एम्प्स डीजी का पास जाएगा तो डीजी क्या हो जाएगा, डीजी ये लोड लेगा, लेकिन ये लोड क्या है, वो रिएक्टिव लोड है। रिएक्टिव लोड मतलब क्या है, अभी आपका लोड होगा, आपका लोड कभी भी आप मान लीजिए आपका लोड खाली 100 एम्प्स है, ठीक है, मान लीजिए 100 एम्प्स है, फिर ये वाला एम्प्स भी में ऐड हो जाएगा, अननेसेसरी लोड है ना ये तो आप कट करना। अगर नहीं कट करने से आपका डीजी वो चलते रहेगा, वो नॉर्मल उसका डीजल कंजप्शन भी ज़्यादा होगा। आपका जो एक दिन में आपको 1 लीटर होने का जगह पे, मतलब एक आवर में 5 लीटर 6 लीटर जो कंसेप्ट करने का जगह पे आवर ज़्यादा कंसेप्ट करेगा, मतलब कंज्यूम करेगा। ठीक है, यही कारण से हम लोग को कभी भी वो डीजी चालू करने का टाइम में हम लोग को कैपेसिटर बैंक को हम लोग को बंद करके रखना चाहिए। ये क्या है, उसका पावर फैक्टर 0.8 में डिजाइन किया था, इसलिए ज़्यादा लोड जाने से उसका वाइंडिंग खराब हो जाएगा, अल्टरनेटर का वाइंडिंग खराब हो जाएगा। दूसरा क्या है, उसका वोल्टेज इंक्रीज होने से एवीआर डीजी को ट्रिप करेगा। तीसरा क्या है, जो अननेसेसरी लोड इंक्रीज, मतलब केवीआर ज़्यादा बढ़ने से आपका डीजल का जो कंजप्शन भी ज़्यादा होएगा, फिर आपका जो ट्रू लोड है ना, आपका जो लोड के लिए यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ के लिए कैपेसिटर बैंक को कभी भी बंद करके रखना चाहिए, मतलब डीजी चालू करने का टाइम है। इसके लिए हम लोग को मैनुअल में हम लोग को नहीं कर पाएगा, क्यों बोलने से हम लोग को पता नहीं होगा कभी डीजी मतलब भी कभी जो पावर फेलियर होगा नहीं होगा बोल के पता नहीं होगा, इसलिए उसको ऑटोमेशन करना है। ऑटोमेशन करने के लिए एक चीज़ है, उसके लिए अभी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं डालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कैसे जो पावर फैक्टर करेक्शन पैनल को ऑटो में जो कैसे करना है बोल के हम लोग को दूसरा वीडियो में देखेंगे। आज का टॉपिक इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद रहने से लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए। वो बहुत पसीना निकलता है, क्यों बोलने से चेन्नई का हाट उतना है, ऐसा जगह है, फैन भी घूमता है लेकिन बहुत पसीना निकलता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, बाय बाय।